आज का सेशन जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी। वैसे तो आप सभी इस टर्म से पूर्व परिचित है और एक काइंड ऑफ जनरल इंट्रोडक्शन है और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्ट में एपी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई नंबर है जिसमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी को या फिक्स्ड नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाए तो इस तरीके से जो सीक्वेंस निकल करके सामने आता है उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए जो है ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद या फिर फर्स्ट टर्म। और जिस क्वांटिटी को फिक्स्ड क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं सारवंतर, ठीक है। और इस तरीके से प्रोग्रेशन फॉर्म होता है जहां पर डी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। एक एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। दूसरा है 10, 8, 6, 4 एंड सो ऑन। तीसरा है 5, 5, 5 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट प्रोग्रेशन में आप देख पा रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है ये 2 है और इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में अगेन 2 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। इस तरीके से ये प्रोग्रेशन आगे चलता जाएगा। उसी तरीके से दूसरे प्रोग्रेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है ये 10 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 है। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं जिसमें हम tn माइनस tn माइनस 1 करते हैं। अगले पद में पूर्व पद को अगर हम घटा देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है जिसको हम डी कहते हैं। इस तरीके से थर्ड प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है ये 5 है और कॉमन डिफरेंस डी जो कि 0 है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डी जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता दिया। अगर कोई प्रोग्रेशन है और उसमें आपको चेक करने के लिए कहा जाए कि ये प्रोग्रेशन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो आप दो क्रमागत पदों का अंतर, दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का अगर डिफरेंस देखते हैं और वो पूरे सीक्वेंस में या सीरीज में कांस्टेंट बना हुआ है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। तो इसका जो जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म हिंदी में कहते हैं व्यापक पद, है ना। व्यापक पद को tn से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं पर हम इसको an से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a जो है ये फर्स्ट टर्म है, n जो है nth टर्म है, n जो नंबर ऑफ टर्म है और d जो है ये कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरीके से जनरल टर्म का यूज करके, जनरल टर्म का फार्मूला का यूज करके हम कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है आपको फर्स्ट टर्म चाहिए होगा और दूसरा है कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा। ये दो चीजें पता है तो आप कोई भी नंबर का टर्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये 1, 5, 9, 13 इस तरीके से एक टर्म है और इसका हमको 10th टर्म आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पहले तो ये बात है कि ये तो दिया हुआ है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, नहीं है तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 मिलेगा, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 मिलेगा, 13 माइनस 9 करेंगे तो अगेन 4 मिलेगा। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट बना हुआ है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर a जो है ये फर्स्ट टर्म जो है ये 1 है और अगर आप d कैलकुलेट करते हैं 5 माइनस 1 दैट इज 4। हमको पूछा गया है t10, है ना। तो t10 जो है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a प्लस 9d हो जाएगा। a की वैल्यू रख दीजिए, d की वैल्यू रख दीजिए, 9 चौक 36 और 1 37। तो इस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आप जनरल टर्म का फार्मूले को यूज करके कोई भी नंबर का टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरा क्वेश्चन है, प्रोग्रेशन में 5, 11, 17 एंड सो ऑन है। n माइनस थर्ड टर्म ये कैलकुलेट करके बताइए कि n माइनस थर्ड टर्म क्या होगा या n माइनस 3वां पद क्या होगा। तो आप लोगों ने सही सॉल्व किया है। इसका जो है tn माइनस 3th टर्म जो होगा यह 6n माइनस 19 होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से और इसका 15th टर्म अंत से ज्ञात करना है, अंत से 15वां पद हमको ज्ञात करना है। 2, 6, 10 अप टू 86।
ठीक है, दो कंसेप्ट हो सकते हैं, देखिए दो तरीके हो सकते हैं कहना चाहिए। पहली बात यह है कि यहाँ पर मुझे पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू 6 माइनस 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, और इसका जो लास्ट टर्म है l, tn और l दोनों एक ही होते हैं, अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो tn या फिर l दोनों एक होगा। ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप n कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको n मिल गया, ठीक है, n मिल गया तो लास्ट से 15th टर्म क्या होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये होगा कि आप इस प्रोग्रेशन को ही उल्टा कर दीजिए। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा 86 ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा 10 6 2, है ना। अब इस प्रोग्रेशन का स्टार्टिंग से आप 15th टर्म आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, T15। यहाँ पर एक चीज बदल जाएगी वो है D, और दूसरी चीज बदल जाएगी वो है A। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन के आंसर है 30। ठीक है, 30 इज द आंसर। एक बार आप वेरीफाई करिए। तो यहाँ पर हमने सेकंड मेथड को यूज कर रहे हैं, प्रोग्रेशन को मैंने रिवर्स कर दिया है। 86 जो है ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है, और आपको 15th टर्म कैलकुलेट करना है तो ये 15 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 86, ठीक है, और ये 14 फोर जा 86 माइनस 56, सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल गया आपको 30। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टर्म इज 0। ठीक है, कौन सा पद शून्य है। एपी है 27 24 21 18 एंड सो ऑन। तो आपने सही सॉल्व किया है। इसका जो 10th टर्म है, 10th टर्म जो है वो 0 है। अगला क्वेश्चन है कि दो प्रोग्रेशन दिया गया है 3 10 17 एंड सो ऑन, और दूसरा दिया गया 63 65 67 एंड सो ऑन। इन दोनों का जो nth टर्म है वो इक्वल है, nवा पद समान है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। n हमको फाइंड करना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं कि a इज इक्वल टू 27 है ना, d इक्वल टू 24 माइनस 27 करेंगे तो आपको मिल रहा है -3, है ना। तो ये मान करके चल रहे हैं कि इसका जो nth टर्म है ये 0 है, और nth टर्म का फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज 0। a की वैल्यू रखिए 27, n की वैल्यू हमको आइडेंटिफाई करना है, d की वैल्यू है -3, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 10। अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपने सही सॉल्व किया। n इज इक्वल टू 10, नहीं यहाँ पे n इज इक्वल टू 13 होगा, सॉरी, ये n इज इक्वल टू 13 है। इन दोनों समांतर श्रेणियों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है, मतलब 13वां जो पद है वो समान है। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं। चलो देखते हैं। तो पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 10 17 एंड सो ऑन, तो इसका हम nth टर्म निकालेंगे, और दूसरा प्रोग्रेशन इसका nth टर्म निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर लेंगे, है ना। तो a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 10 माइनस 3, दैट इज 7, है ना। तो इसके लिए आपको tn मिल जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू है 3, एन माइनस वन, और डी की वैल्यू है 7। सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस 7n माइनस 3, सॉल्व करने पर मिल जाएगा 7, सॉरी ये 7 है, 7n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया tn, इसका nth टर्म, इसका nth टर्म हमको यहां से मिल गया।
और दूसरा एक प्रोग्रेशन लेकर के चल रहे हैं जो दिया हुआ क्वेश्चन में ये। इसके लिए अगर हम ए कैलकुलेट करें तो ये है 63, डी की वैल्यू है 65 माइनस 63, सो दैट इज 2, है ना। इसका nth टर्म टी एन डैश लेके चल रहे हैं तो ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 60, सॉरी ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2n 2n प्लस 61। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टी एन और टी एन डैश इक्वल है, सो 2n प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे इक्वेट करके तो आपका आंसर मिल जाएगा, n इज इक्वल टू आपको 13 मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका जो 5th टर्म है ये 11 है और इसका जो 9th टर्म है ये 7 है। आपको T16 मतलब इसका 16वां पद आपको ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने सही सॉल्व किया है, इसका जो 16वां पद है 16th टर्म है ये 0 होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका pth टर्म जो है ये q है और इसका qth टर्म जो है ये p है। तो इसका nth टर्म आपको कैलकुलेट करना है और p प्लस qth टर्म कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में जो nth टर्म पूछा गया है ये टी एन इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है p प्लस क्यू माइनस एन। तो आपने जो सॉल्व किया है ये करेक्ट है, p प्लस क्यू माइनस एन। और p प्लस क्यू टर्म पूछा गया है, इसका आंसर है 0। ये भी आपने सही सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया या फिर सॉल्व करना है बताइए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया इसका जो pth टर्म है ये q है और qth टर्म p है। कॉमन इसका जो फर्स्ट टर्म है इसको a और कॉमन डिफरेंस को d लेकर के चलते हैं
तो टी पी इज इक्वल टू मिल जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, लेट दिस इक्वेशन वन। और दूसरा है टी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा पी। ठीक है, ये इक्वेशन टू। अब वन माइनस टू अगर आप करते हैं, वन माइनस टू, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये a और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा d कॉमन है, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ठीक है, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, सो d इज इक्वल टू क्यू माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। अगर किसी एक टर्म से माइनस वन कॉमन लेंगे तो कैंसिल होने के बाद आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा d इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, d इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। इसके आप फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन वन में पुट कर देता हूं, तो a प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्यू, देखिए ये माइनस है, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, प्लस p माइनस वन। तो q प्लस p माइनस वन, ये आपको a मिल गया, a मिल गया है और d मिल गया है। आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टी एन इज इक्वल टू होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू है q प्लस p माइनस वन, है ना, प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू है आपको अगेन माइनस वन। पुट करेंगे तो मिल जाएगा q प्लस p माइनस वन, और ये आएगा माइनस एन प्लस वन। तो माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल गया q प्लस p माइनस एन। ठीक है, तो ये आपका nth टर्म हो गया। इसके बाद पूछा है p प्लस क्यूएथ टर्म, अगेन वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे चलते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। सम ऑफ फर्स्ट nth n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, n टर्म्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है, सिंपल है। फार्मूला कैसे आया ये देख सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। दो फार्मूले हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, जहाँ पर एल जो है लास्ट टर्म है। एल इज इक्वल टू, अगर आप ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पुट करते हैं तो ये एस एन इज इक्वल टू मिल जाएगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये दो फार्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, और इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 19, 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टली आपको एपी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि 3 और 4 का डिफरेंस या 4 और 3 का डिफरेंस लेंगे तो 1 मिलेगा। 7 और 8, 8 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो 4 मिल जाएगा।
9 और 8 का डिफरेंस लेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, दो दो टर्म का पेयरिंग बना लेते हैं, है ना, तो उससे चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। देखिए 20 पद है और अगर हम दो दो की पेयरिंग करते हैं तो हमको कितने पदों का योगफल चाहिए होगा, कितने टर्म्स का, 10 टर्म्स का, है ना। तो ये 4 और 3 7 हो गया, और ये हो गया 17, और ये हो गया आपका 27, ये हो जाएगा 37। अब देखिए 17 में 7 घटाएंगे 10, 27 में 17 घटाएंगे 10, 37 में 27 घटाएंगे 10। तो अब ये एपी में है, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली एपी में नहीं था, लेकिन हमने ऐड करके सॉल्व किया तो पता चला कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 7 है, d इज इक्वल टू 10 है। कितने पदों का योगफल चाहिए, 10 का, है ना। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को यूज करिए तो ये जाएगा 10/2, ठीक है। 2a तो 2 × 7 प्लस n माइनस वन, मतलब 10 - 1 दैट इज 9, है ना। d की वैल्यू है 10। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 5, है ना, और ये हो जाएगा 14, और ये 90, ठीक है। 104 और 104 और 5 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 20, 520। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 520। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 100 और 200 के बीच में जितने ऑड नंबर्स हैं इनका सम चाहिए। तो ये जो प्रोग्रेशन है ये स्टार्ट होगा 101 से, 101, 103, 105, है ना, लास्ट में होगा 199, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल, ये भी यूज कर सकते हैं अपन। लास्ट टर्म तो आपको पता चल गया, 199 है। एन की वैल्यू आपको चाहिए, तो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले को यूज करके आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने जो सॉल्व किया है वो सही है, 7500 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 3 के गुणज हैं और 1 से 100 के बीच पर उपलब्ध है।
इस क्वेश्चन का आंसर है 1683। एक बार क्रॉस वेरीफाई करिए, आपने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किया होगा। देखिए, नेचुरल नंबर बोला जा रहा है 1 से 100 के बीच में, जो कि 3 का मल्टीपल है। ये होगा 369, 96, 99, है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि a इज इक्वल टू 3 है, d इज इक्वल टू अगेन 3 है, और लास्ट टर्म जो है ये आपका 99 है ना। तो यहाँ से आप a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे आप n कैलकुलेट कर सकते हैं। n मिल गया तो एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई करिए। n इज इक्वल टू 33 आएगा, 35 नहीं आएगा। चलिए देख लीजिए। देखिए क्या है, l इज इक्वल टू 99 है ना। a दैट इज 3 प्लस n माइनस वन इंटू थ्री। सो यहाँ से आपको मिल रहा है 3 प्लस 3n-3। तो ये -3 और +3 कैंसिल हो रहा है, दिस इज 99। तो 3n इज इक्वल टू 99, सो n इज इक्वल टू 33। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर देते हैं 33/2, a दिस इज 3 और ये 99 है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। 33/2 इंटू 102 सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1683। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है x+1 प्लस x+4 प्लस x+7 अप टू x+28 दैट इज 155। फाइंड x।
इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आपको मिलेगी 1। चलिए देखते हैं कैसा करना है। फर्स्ट टर्म जो ये x+1 है, कॉमन डिफरेंस अगर कैलकुलेट करें तो x+4 माइनस एक्स माइनस वन, सो दिस इज 3। ठीक है, लास्ट टर्म दिस इज x+28। तो एज वी नो दैट L इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा x+28 इज इक्वल टू x+1 प्लस डी की वैल्यू है 3n-1। ठीक है, ये x और x कट गया, इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो मिल जाएगा 27। सो 3n-3 इज इक्वल टू 27, दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 10, है ना। अब n/2 a+l, है ना, ये n टर्म का सम आपको दिया गया है 155। वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज 10/2। a की वैल्यू है x+1, l की वैल्यू है x+28 इज इक्वल टू 155। ठीक है, सो दिस इज 2x+29, है ना, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 इज इक्वल टू 155। दिस इज 10x प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करिए, 9×5 = 45 का 5 4, और 5 दूनी 10 4 14, 145, है ना, 155। अब वैसे तो इसको 5 से डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते थे, तो यहाँ से आपको मिल रहा है 10x इज इक्वल टू, आपको मिल गया 10, x इज इक्वल टू 1। चलिए आगे चलते हैं। ये काफी अच्छा प्रश्न है कि 1 से 100 तक आने वाली उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। Find the sum of integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है ये है और। ठीक है,
चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कॉमन मिस्टेक यहीं पर होता है कि पूछा गया है 2 या 5 से विभाजित हो। ठीक है, तो मैं ये मान करके चलता हूं कि जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं वो क्या होगा, 2 4 6 8 10। लास्ट वाला जो टर्म होगा ये होगा 100। ठीक है, इसी तरीके से अगर 5 से डिविजिबल टर्म देखूं तो 5 10 15 एंड सो ऑन, लास्ट वाला टर्म है 100। इन दोनों के बीच में एक बात ये निकल करके सामने आती है कि ऐसे नंबर्स भी हैं जो कि 2 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो वैसे नंबर्स 2 बार ऐड हो जाएंगे। तो वो सारे नंबर्स हमको कैलकुलेट करने होंगे जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो ये है 10 20 30 और अंत में है 100। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि पहला जो सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन, ये S1 है, दूसरा है S2 और तीसरा है S3। तो हमको जो रिक्वायर्ड है ना, जो रिक्वायर्ड है उसमें हम लिखेंगे S1 प्लस S2 माइनस S3। ठीक है, अब जब आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर आपको मिल जाएगा 3050। दैट इज द आंसर। यहाँ तक कोई समस्या है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और इसके बाद कल की जो क्लास होगी उसमें हम अरिथमेटिक मीन टर्म्स और ये जो सम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।